मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज इस वक्त इस चैनल पे चल रही है और आज हम 15वां अंक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले 14 अंकों को आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वन स्थली। दूसरा प्रश्न है, मरणासन गॉड का संबंध किस कला से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है? ऑप्शन बी, कंपनी शैली। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंख। अगला प्रश्न है कि राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोटा शैली। अगला प्रश्न है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रागमाला। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन मीरो। अगला प्रश्न है, सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी का चित्र किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन ए, मोलाराम की रचना। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है? तो यह है ऑप्शन सी, रेखा। अगला प्रश्न है, भाववाद का जन्मदाता था? तो ये थे ऑप्शन ए, हेनरी माथिस। भारत में भाववादी कला के प्रणेता थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैलोज मुखर्जी। अगला प्रश्न है, लूसा डेला रोबिया हैं, ये क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्तिकार। भारतीय संस्कृत में हाथी और बैल सूचक हैं, यानी कि किस चीज के प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांगल्य एवं समृद्धि के। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कला अंततः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोचे। निम्नलिखित में कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला। हेगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयराम पटेल। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने चित्रकला के 6 अंगों पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, षडांग। चित्र में रेखा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उक्त सभी, यानी कि चित्र में रेखा आकृति का रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है। अगला प्रश्न है, चित्रकला में सबसे अधिक महत्व किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंग। अगला प्रश्न है, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ह्यू। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निरंतर गति का। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9B।
पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिक्सेटिव। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी प्रसिद्ध कृति मोनालिसा कब चित्रित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1503 से 1506 ईस्वी के बीच। अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, एक ब्राइड नामक मूर्ति किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन डी, अलवर शैली से। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह है ऑप्शन डी, सूर्य देवता को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोना। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का रचित अनुवाद है? तो यह है ऑप्शन बी, महाभारत। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो यह है ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में चित्रों में चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो ये था ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न है, रेखांकन एवं बॉर्डर बनाने की कला में अपेक्षाकृत उन्नति हुई किसके शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों के प्रयोग किए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्कनी शैली में। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली से। बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहन। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेविड ने। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल में। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4वीं से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है कि राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बूंदी शैली। अजंता में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न है कि शिव विवाह से संबंधित दृश्य का चित्र जो है किस गुफा में प्राप्त होता है? तो यह है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बादामी गुफा में। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर के दरबार में। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साल्वाडोर डाली। भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्कर। और आज के अंक का अंतिम प्रश्न यानी 50वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पल्लावरम में। तो ये थे कुल 50 प्रश्न, इसका अभ्यास करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।